आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशंस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के लिए, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 827 है। इसके बारे में डिटेल से सारी चीज़ों को जानते हैं। आइए देखते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले इसकी फॉर्म फिलिंग डेट 10 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वह 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। अगर आप फॉर्म में कोई भी गलती कर देते हैं तो आप उसे करेक्शंस करने के लिए 1 मई से 7 मई के बीच में आपको करेक्शंस विंडोज खुली रहेगी, आप करेक्ट कर सकते हैं। और इस फॉर्म की जो एग्जामिनेशन डेट है वह जारी कर दिया गया है। आपका एग्जाम 14 जुलाई को लिया जाएगा। अगर आपने को फॉर्म इसको भरना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://upsconline.nic.in पे जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको OTR करना होगा। अगर आपने OTR किया हुआ है तो आप सीधे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए आपको 200 रुपए देने होंगे, जबकि SC ST और फीमेल जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, जनरल, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, और PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। आप सभी लोग इसका फीस जो पेमेंट है वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसमें बात करें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 827 है, जो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हैं। अगर हम बात करें मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर और सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में टोटल 163 पोस्ट हैं, जबकि असिस्टेंट डिवीजन मेडिकल ऑफिसर जिसे हम ADMO कहते हैं रेलवे में 450 पोस्ट है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जिसे हम JDMO कहते हैं ग्रेड सेकंड की जॉब है NDMS में, इसमें टोटल पोस्ट 14 है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर JDMO में दिल्ली के म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत 200 पोस्ट है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपको पास्ड होना चाहिए या फिर अपियरिंग मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, यानी MBBS किया हुआ होना चाहिए भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से। और सारी चीज़ों के आगे अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज की। एज आपकी 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट, जबकि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट उपलब्ध है भारत सरकार के नियमानुसार। अब नागरिकता की बात करें, भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो आप भूटान मूल के हों या तो नेपाल मूल के हों, तो भी आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका इसमें 2 स्टेज का एग्जाम होगा। सबसे पहला स्टेज जो होगा वो MR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जबकि स्टेज सेकंड की बात करें उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा जो 100 मार्क्स का होगा। पेपर मोड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आएगा पेपर, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, स्टेज फर्स्ट, टीयर फर्स्ट की जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें पेपर फर्स्ट में के जो मार्क्स होंगे वह 250 मार्क्स का होगा और पेपर सेकेंड 250 मार्क्स होंगे, यानी स्टेज फर्स्ट में 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स का, पेपर सेकंड भी 250 मार्क्स का। और स्टेज सेकंड की बात करेंगे तो यह इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा जो 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं सिलेबस, पूछा क्या। स्टेज फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 250 के होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 120 होंगे। इस पेपर का नाम जो है जनरल मेडिसिन एंड पेडियाट्रिक्स है, जिसमें 96 क्वेश्चन जनरल मेडिसिन से और 24 क्वेश्चन आपके पेडियाट्रिक्स से पूछे जाएंगे। सिलेबस आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट का कि जनरल मेडिसिन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग चीज़ें से टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक्स है कार्डियोलॉजी है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब सारे टॉपिक्स जो हैं इंग्लिश में है और पेपर भी आपका इंग्लिश में ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर सेकेंड की, तो पेपर सेकेंड में जो है वह सर्जरी, गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच, यानी जो तीनों सेक्शन है, सर्जरी से 40 क्वेश्चन, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स से 40 क्वेश्चन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से भी 40 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन होंगे जो 250 मार्क्स के होंगे। अब बात करें इसमें टॉपिक वाइज, जनरल सर्जरी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली प्लानिंग से
क्वेश्चंस हैं बनेंगे, जो सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। प्रिवेंटिव सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन से भी क्वेश्चंस बनेंगे, उनके सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से ये समस्त सिलेबस है आपका जो आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज में। अब हम बात करते हैं इसमें पाई जाने वाली सैलरीज। जब अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी इसमें पर मंथ आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, अब आपको पसंद आया है, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।